बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा की मुराद आखिरकार 10 साल बाद जाकर पूरी हुई। साल 2002 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय बसपा के 6 विधायक और उसके बाद 2007 में हुए चुनाव में 8 विधायक जीत कर आए, लेकिन सत्ता से दूरी बनी रही। जबकि इस बार महज 3 विधायक जीत कर आए, लेकिन सत्ता नसीब हो गई। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा की मुराद आखिरकार 10 साल बाद जाकर पूरी हुई। साल 2002 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय बसपा के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए, लेकिन सत्ता से दूरी बनी रही। इसकी वजह थी कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत। इसके बाद साल 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया। भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन की दरकार थी, तो यहाँ यूकेडी ने हाथ मार दिया। एक बार फिर बसपा को विपक्ष में बैठना पड़ा और इस बार बसपा को तगड़ा झटका लगा और उसके विधायकों की संख्या 8 से घटकर 3 ही रह गई। लेकिन जनता के दिए खंडित जनादेश और कांग्रेस के 32 पर अटक जाने के कारण इस बार बसपा की किस्मत खुल गई और सरकार में पार्टी की भागीदारी तय हो गई। कैबिनेट में बसपा के विधायक सुरेंद्र राकेश को जगह मिल गई। मेरी प्राथमिकता हमेशा विकास रही है। अपने क्षेत्र की जनता के साथ 24 घंटे उनके सुख दुख में शामिल रहा हूँ। ये मेरी प्राथमिकता रही है। आगे भी मेरी यही प्राथमिकता रही है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का जिस प्रकार उन्होंने मुझे प्यार दिया है मैं उनका सहयोग करूं और उनका विकास करूं, ये मेरी प्राथमिकता। लेकिन जिन 2 विधायकों को जगह नहीं मिली वह नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल निर्दलियों के गणित के हिसाब से बसपा को कैबिनेट में 1 से ज्यादा पदों पर हिस्सेदारी नहीं मिली। बसपा विधानमंडल दल में इस बात को लेकर रोष भी है। मंगलोर से निर्वाचित सरबत करीम अंसारी ने मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत भी नहीं की। हालांकि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नाराजगी की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। उधर बसपा में इस बात को लेकर भी रोष है कि जब एक निर्दलीय विधायक मंत्री बना है तो फिर बसपा के तो 3 विधायक हैं। विधायकों की संख्या के अनुपात में बसपा का दावा बन रहा है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि दायित्वधारी बनकर बसपा को कुछ और पोर्टफोलियो दिए जाएं। कांग्रेस को पता है कि यदि 5 साल सरकार चलानी है तो बसपा का साथ रहना जरूरी है। इस बात को बसपा भी जानती है। यही वजह है कि सत्ता में कुछ और हिस्सेदारी के लिए वह सरकार पर जरूर दबाव बनाएगी। अब देखना है कि सरकार बसपा की मुरादें कहां तक पूरी करती है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तराखंड से जुड़े कुछ और मुद्दों के साथ।